जानकारी मुझे देगी, तब से ये हर दिन हर दूसरे तीसरे दिन में यहाँ पे आता हूँ। मेरा काम यही है कि हमारी पार्टी मजबूत कैसे हो जाएगी। हमारे वर्करों के साथ जितने भी वर्कर हैं उनकी मीटिंग थी। आज का जो था, आज हम गए थे, हमारा एक बहुत पुराना सीनियर वर्कर एक उसकी कल वो उसकी मौत हुई थी कल, तो उसके घर में हम गए थे ताज़ियत के लिए आज। और जो कुछ उसको हमने इत्मीनान दिया कि आप हमारी पार्टी के साथ जुड़े थे, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ जुड़ेंगे। जो आपके बच्चे हैं, जो आपके मसले हैं, मसाइल हैं, तो इसलिए आज हम उनके घर पे गए थे। तो अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा, अगर आप करो नॉर्थ कश्मीर की बात करोगे, सबसे ज़्यादा मेंबर हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से हैं। ये नहीं है कि हमारी पार्टी के साथ कोई पार्टी में कोई कमी है। आपने देखा होगा, अगर आप देखोगे डीडीसी इलेक्शन में हमारा वोट शेयर भी बाकी पार्टियां जो मिलकर लड़ रही थी, 6-7 पार्टियां, और बीजेपी अकेले लड़ रही थी, हमारा वोट शेयर सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है। बाकी जो आप पार्टी की बात कर रहे हो, थोड़े कुछ हालात ऐसे हुए थे कि कुछ लोगों ने थोड़ा काम करना कम कर दिया था। हमने नई पार्टी यहाँ तश्कील दी है। अच्छे लीडर हमारे पास है, पढ़े हुए लीडर हैं, बहुत अच्छे हैं। एसटी पे हमारी यहाँ पे बहुत मजबूत है, माइनॉरिटी मोर्चा हमारी बहुत मजबूत है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी हमारी बहुत मजबूत है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि भारत में से सबसे ज्यादा हमारे कुपवाड़ा में जो पार्टी की लिहाज से अगर हम देखेंगे, पार्टी बहुत मजबूत है। सर, जावेद कुरैशी का कहना है, आज उसने प्रेस ब्रीफिंग दी, उसका कहना है कि आज बीजेपी की ओर से हर जगह पे इफ्तियार पार्टी का एहतमाम किया जाएगा, और साथ साथ उन जगहों पे भी देखा जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वहां पे भी देखा जाएगा कि क्या वहां फ्लैग चढ़े हैं या क्या आप ये जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स अपने हाथ लेना चाहोगे? देखो, ये पार्टी का कोई डिसीजन नहीं है। जो फ्लैग का डिसीजन है, ये इससे पहले भी था। आपने देखा होगा, हमारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती थी सरकारी, जैसे सेक्रेटरीट वगैरह, वहां पे तो झंडे चढ़ते थे। ये हमारा पार्टी बीजेपी का कोई ये ऑर्डर नहीं है कि हर जगह हमें झंडा चढ़ाना है। जो झंडा चढ़ाना है, पार्टी अपने लेवल पे झंडा चढ़ाती है। बाकी ये जो गवर्नमेंट का काम है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हम इसमें नहीं बता सकते हैं कि नहीं झंडा चढ़ाना है या नहीं है। ये गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया है, ये गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट ऑफिसों में चढ़ाना है, वो उनका काम है। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो सर, जावेद कुरैशी के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, जावेद कुरैशी अच्छा काम कर रहा है, काम करने दो उसको। जैसे वो चल रहा है उसको चलने दो। वो भी निकला है लोगों का काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। क्या उसकी आवाज़ बीजेपी की आवाज़ नहीं? अगर वो कहता है कि गवर्नमेंट ऑफिस पे झंडे होने चाहिए और मैं खुद उसका जायजा ले रहा हूँ, क्या ये बीजेपी जायजा ले रही है? यहाँ क्या बीजेपी गवर्नमेंट ऑफिस पे भी इनका देख रेख उनका होना चाहिए? नहीं, ये जावेद साहब की खुद अपनी राय होगी। अगर पार्टी के ओर से आप देखोगे, पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये गवर्नमेंट डिसीजन है और गवर्नमेंट इस पे देख रही है। बीजेपी का इसमें कोई ये नहीं है। हाँ, जहाँ हमारा प्रोग्राम होता है, जैसे अभी 14 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, या इससे पहले भी, वहाँ पार्टी का झंडा भी हम चढ़ाते हैं और अपना जो नेशनल फ्लैग है वो भी चढ़ाते हैं। पार्टी का प्रोग्राम अलग होता है और गवर्नमेंट का प्रोग्राम अलग होता है। इसको हम जोड़ नहीं सकते। सर, हालिया दिनों में आपके घर पे हमला किया गया, तो आपकी खुशकिस्मती है और आपको हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आप उसमें नहीं थे। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या सिक्योरिटी नेग्लिजेंस थी यहाँ पे और कुछ था? सर देखो, ऐसे हमले तो यहाँ होते रहते हैं। ये नहीं है कि ये मेरे पे दूसरा अटैक था। जो भी है, उनको अपना काम है, हमें अपना काम है। आपने देखा होगा, जिस दिन अटैक हुआ उसके दूसरे दिन में आपके कुपवाड़ा के करालपुरा से ऊपर हमारी एक पब्लिक मीटिंग थी। हमारा जो काम है, लोगों की सेवा करना, लोगों के काम आना, लोगों की खिदमत करना, वो हमारा जारी रहेगा। सर, लोगों के सर आपने सर एक सर नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। सर, मुझे नहीं सर लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है यहाँ पे। सर, इस हवाले से क्या कहना चाहोगे सर? क्योंकि अगर बात करेंगे हाल ही में जो बैंक अकाउंट्स के जो वहाँ पे वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जम्मू के ज़्यादा सर वो जो कैंडिडेट्स वहाँ पे थे, यहाँ पे 200 लगभग 700 के करीब 500 वहाँ के थे, 200 यहाँ के सर। उन्होंने सर यहाँ पे वो यहाँ पे उनके सर क्या कह रहे हैं सर, उसके वो जीत हुए सर। बाकी सर अगर देखा जाए, यहाँ पे ग्राउंड लेवल में काम कम होते जा रहे हैं। इस बारे से क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, जब से आपने देखा, जब से ये हमारी यहाँ पे वो धारा 370-35 से खत्म हुआ, तब से बदकिस्मती ये हुई कि तब से कोविड यहाँ चला। उसकी वजह से हमें काम करने में थोड़ी दिक्कतें तो जरूर आई, मगर आपने देखा होगा कि उस टाइम पे भी हमारी पार्टी के ओर से गवर्नमेंट ने जो करना था उन्होंने किया। उन्होंने हर घर पे, आपने देखा होगा, जो जिसको मोदी अकाउंट बोलते हैं, उसमें भी पैसा आ गया, डायरेक्ट आ गया। किसानों को जो पैसा आना था उनको भी आ गया, या जिनको लोन जिन पे था उनको भी रियायत मिली है। वो तो गवर्नमेंट का काम था। और पार्टी को भी जो करना था, पार्टी का हमारा ये नारा था कि कोई बंदा भूखा ना रहे, कोई बंदा भूखा ना सोए। आपने देखा होगा कि जितने भी हमें छोटे बड़े सभी वर्कर
हर अपने इलाके में गए और उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि हर एक को खाना मिलना चाहिए, हर एक को खाने पीने लेकिन सर लेकिन सर दिन ब दिन सर महंगाई सर बढ़ती जा रही है। अगर तेल की बात की जाए या मतलब आम एशिया मतलब कीमतें बढ़ती जा रही हैं सर। क्या कि इससे पहले अगर बात करें बाकी सरकारों की, लेकिन ये तो आज कीमतें आसमान छू रही हैं सर, ये क्या वजह है? देखो, इस पे तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ जो ये है, क्योंकि ये तेल जो है ये दूसरे मुल्कों से हमें लाना पड़ता है। उनका क्या है उसके बारे में उतना मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है और मेरा जुरिडिक्शन भी नहीं है वो बोले का। इसका जवाब तो गवर्नमेंट दे सकती है। सर आर्टिकल 370 हटने के बाद और बाकी 35A के हटने के बाद आपका दावा था कि यहाँ पर तब्दीली आएगी, खासकर जम्मू कश्मीर में। तो किस तरह की तब्दीली आप यहाँ पे देखते हो? ग्राउंड लेवल पे कोई तब्दीली दिखती नहीं है अभी तक लोगों में। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ग्राउंड में कोई तब्दीली नहीं दिखती है। आज आपने देखा होगा पहली बार जो हमारी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है इसको जवाबदेह बनाया गया है। पहले आप देखते थे, पहले यहाँ क्या होता था, एक जो भी हमारा अफसर होता था वो एक मंत्री के घर चलाता था, उसका किचन चलाता था और वो किसी आम लोगों की जो बात है उसको नहीं सुनता था। आज आपने देखा होगा एक छोटी सी अगर कंप्लेंट जाती है हमारे LG के पास, आपने देखा होगा वो लाइव उन अफसरों को लेके उस पर तहकीकात करके और उनको बिल्कुल सजा देनी होगी, सजा भी देता है। ऐसा नहीं है, फर्क तो बहुत है पहले और आज में, बहुत फर्क है। जैसे आपने देखा होगा एक वक्त होता था कि आपको DC साहब को मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता था, 6 महीने आपको इंतजार करना था। आज आपने देखा होगा बैक टू विलेज जो हमारी गवर्नमेंट ने चलाया, एक चीफ सेक्रेटरी भी आपके दूर दराज एक इलाके में पहुंचा और वहां एक रात भी उसने गुजारी। ऐसा नहीं है, हमारा जो मिशन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास भी और जोड़ा है इसके साथ में, उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो ये कोविड की वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं ज़रूर है, मगर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा आप सवाल करोगे कि तरक्की नहीं हुई है। बीजेपी का आगे का क्या है? बीजेपी का आगे का नहीं, जो हमारा पीछे था वही हमारा आगे का है। जो मैंने आपको बोल दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अब सबका विश्वास ढूंढने के चक्कर में हम हैं।